ज्ञान से है ऊपर, सोच से भी परे, असीमित है जिसका क्षेत्र, कहलाता है तंत्र की दुनिया, जो बहुत ही रहस्यमयी है। यदि आपका तंत्र में रुचि है तथा आप उसके गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र साधना सीखना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। प्रस्तुत है प्राचीन परी साधना तंत्र। परियों का इतिहास संसार की लगभग हर सभ्यता की कथाओं, लोकगीतों और मिथकों में मिलता है। परियां केवल कल्पना की सुंदर स्त्रियां नहीं मानी गई, बल्कि उन्हें प्रकृति, रहस्य, सौंदर्य और अलौकिक शक्तियों का प्रतीक समझा गया। अलग अलग देशों में इनके नाम और रूप भिन्न हैं, लेकिन उनका संबंध अक्सर आकाश, जंगल, जल, फूल और चंद्रमा से जोड़ा गया है। परियों का प्राचीन कालीन इतिहास। सबसे प्राचीन उल्लेख यूरोप, फारस और भारत की लोक कथाओं में मिलता है। प्राचीन यूरोप में माना जाता है कि परियां जंगलों और पर्वतों में रहने वाली सूक्ष्म दिव्य आत्माएं हैं। वे कभी मनुष्यों की सहायता करती थी तो कभी क्रोधित होकर दंड भी देती थी। फारसी कथाओं में परी शब्द का प्रयोग स्वर्गीय सुंदर स्त्रियों के लिए किया गया है। माना जाता है कि वे प्रकाश और सौंदर्य की देवकन्याएं होती हैं। वहीं भारतीय परंपरा में अप्सराएं, यक्षिणियां और देवकन्याएं जैसी शक्तियों से जुड़ी मानी गई हैं। भारतीय कथाओं में परियां, भारतीय ग्रंथों में सीधे परी शब्द कम मिलता है, लेकिन कई दिव्य स्त्रियों का वर्णन मिलता है, जैसे उर्वशी, रंभा, मेनका। इन अप्सराओं को स्वर्गलोक की अत्यंत सुंदर नर्तकियां माना गया है। वे इंद्रलोक में निवास करती थीं और संगीत, नृत्य तथा सौंदर्य की प्रतीक थीं। एक प्राचीन परी कथा। बहुत समय पहले हिमालय के घने जंगलों के पास एक छोटा राज्य था। वहाँ के लोग मानते थे कि पूर्णिमा की रात चंद्र सरोवर के ऊपर परियां उतरती हैं। वे सफेद वस्त्र पहनकर चांदनी में नृत्य करती थी। एक दिन एक चरवाहे युवक ने सरोवर के किनारे मधुर संगीत सुना। जब वह पास गया तो उसने एक दिव्य परी को देखा। उसके बाल चांदी की तरह चमक रहे थे और हाथ में कमल का फूल था। परी ने युवक से कहा, मनुष्य का हृदय यदि निर्मल हो तो प्रकृति स्वयं उसके लिए रहस्य खोल देती है। युवक ने कभी लालच नहीं किया, इसलिए परी ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके गांव में हमेशा सुख और हरियाली बनी रहे। कहा जाता है कि उस क्षेत्र में वर्षों तक अकाल नहीं पड़ा। परियों का स्वरूप। लोक कथाओं में परियों का वर्णन सामान्यतः इस प्रकार से है। पहला, चमकदार पंख। दूसरा, सफेद या रंगीन दिव्य वस्त्र। तीसरा, मधुर आवाज। चौथा, जादुई शक्ति। पांचवा, प्रकृति से गहरा संबंध। विभिन्न संस्कृतियों में परियां। यूरोप में परियों को जंगल और फूलों के रक्षक माना गया है। फारस में फारसी कथाओं में परी सुंदर स्वर्गीय आत्माएं थी। भारत में अप्सराएं और देवकन्याएं परी जैसी दिव्य शक्तियों का रूप मानी गई हैं। अरब कथाएं। कुछ अरब कथाओं में उड़ने वाली जादुई स्त्रियों और जिन्न लोक की सुंदर कन्याओं का वर्णन मिलता है। परियों का प्रतीकात्मक अर्थ। परियां केवल काल्पनिक पात्र नहीं थी, वे कई बातों का प्रतीक मानी जाती थी। पवित्रता, सौंदर्य, प्रकृति की शक्ति, रहस्य और कल्पना, शुभ ऊर्जा। आज भी फिल्मों, कहानियों और लोकगीतों में परियों की कथाएं लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि वे कल्पना और आश्चर्य की दुनिया का सुंदर रूप प्रस्तुत करती हैं। प्रस्तुत है प्राचीन परी साधना मंत्र। विधि विधान। इस साधना को कोई भी साधक साधिका, चाहे किसी भी पंथ संप्रदाय से हो, वे सभी सिद्ध कर सकते हैं। इस परी की मंत्र जब किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं। साधना सामग्रियां निम्न प्रकार से रहेंगे। पहला, हिना का इत्र। दूसरा, गुलाब जल।
तीसरा सफेद हकीक की माला, चौथा सफेद मिठाई, पांचवा लोभान की धूप, छठवा गुलाब का फूल या कोई भी सुगंधित फूल। सबसे पहले साधक स्नान ध्यान करके शुद्ध हो जाएं और अपने शरीर पर हिना का थोड़ा सा इत्र रुई के सहारे से लगा लें। अब किसी वीराने स्थान, जंगल या खंडहर या फिर एकांत रूम में रात्रि के समय लगभग 11 बजे के आसपास सफेद वस्त्र धारण करके तथा सफेद आसन को जमीन पर बिछाकर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके प्रणाम करके बैठ जाएं। शरीर बंधन कर लें और अपने सामने सरसों तेल या सुगंधित तेल का दीप जलाकर लोभान का धूप देकर गौरी गणेश तथा गुरु पूजन करके परी का ध्यान करेंगे और 41 दिन की साधना करने का संकल्प ले लेंगे। संकल्प लेने का तरीका निम्न प्रकार से है। साधक साधिका अपने दाहिना हाथ में थोड़ा सा गुलाब जल लेकर अपने नाम, जाति, माता पिता का नाम, अपना स्थान का नाम लेकर गुरु का नाम से आदेश देकर बोले कि मैं आपका 41 दिन का साधना गुरु का आदेश से शुरू करने जा रहा हूँ, अतः आप पूर्ण रूप से सहशरीर मेरे सामने प्रेमिका के रूप में प्रत्यक्ष हों। ऐसा बोलकर हाथ में लिया गया जल को जमीन पर छोड़ दें और 3 बार जमीन को प्रणाम करें। बस इसके बाद आप गुरु मंत्र का 3 या 7 या 21 बार पढ़कर गुरु को प्रणाम करके परी की मंत्र जप साधना आरंभ कर देंगे। परी माला मंत्र की जप संख्या प्रति रात्रि में कम से कम 3 माला मंत्र जप अवश्य होनी चाहिए। इस साधना में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना आवश्यक होता है। किसी से साधना बीच में लड़ाई झगड़ा न करें, किसी से ज्यादा बात न करें और ना ही झूठ बोले। इस साधना की चर्चा किसी से भी ना करें, अन्यथा साधना सफल नहीं होता है। प्रत्येक साधना को गुप्त रूप से ही सिद्ध करना पड़ता है। इस पर सभी साधक साधिकाओं को ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार साधना की अंतिम रात्रि में जब परी आपके सामने सहशरीर प्रत्यक्ष हो जाए, खड़ा हो जाए, तो आप उनसे अपना मंत्र जब पूरा करके वार्तालाप कर सकते हैं, उनसे 3 वचन ले सकते हैं और अंतिम दिन के लिए आप उसकी स्वागत सत्कार के लिए गुलाब फूलों से स्वागत कर सकते हैं। उनको खाने के लिए सफेद मिठाई दे सकते हैं। बस आपका यह साधना इस प्रकार से सिद्ध और सफल कहलाता है, अतः आपका यह साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।